नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द से और ख़ासकर घुटनों के दर्द से परेशान हैं, कमर के दर्द से परेशान हैं, तो आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत ख़ास है। किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, नसों का दर्द हो, उसके लिए आपको ये रेमेडी बहुत फ़ायदा करेगी। ये रेमेडी बहुत सस्ते में आप अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है, इस्तेमाल करना बेहद आसान है और आपको इसे लगभग 15 दिन से 20 दिन तक लेना है। आपको इसका फ़र्क ज़रूर दिखाई देगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज की रेमेडी। आज जो हम रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है यहाँ पर सुरंजान सीरी। इसे मीठी सुरंजान भी कहते हैं और इसे सुरंजन जड़ी बूटी भी कहते हैं। इसके कई सारे नाम हैं। सुरंजन जो होती है वो काफ़ी सारी जो है मात्रा में आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन ये दो तरह की होती है। एक होती है सुरंजान तल्ख और एक होती है सुरंजान सीरी। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको सुरंजान तल्ख नहीं लेनी है, क्योंकि वो सिर्फ जो है बाहरी तरीके से लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका इस्तेमाल खाने में नहीं होता है। आपको इस्तेमाल करनी है यहाँ पर सुरंजान सीरी, जो कि इसको मीठी सुरंजान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये वाली सुरंजान चाहिए। सुरंजान तल्ख का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। सुरंजान तल्ख जो होती है वो अनवांटेड हेयर के लिए होती है, पिगमेंटेशन के लिए होती है, तो वो सिर्फ बाहरी तरीके से लगाने के लिए होती है। अगर आपको इंटरनली उसको खाना है तो खाने के लिए सुरंजान सीरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए सुरंजान सीरी। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। अगर आपके घुटनों में गैप आ गया है, कमर में बहुत दर्द रहता है, मांसपेशियों में किसी तरह का दर्द है, कंधे का दर्द है, आपको हाथ की कलाई में दर्द है, मतलब बॉडी के अंदर कहीं पर भी मांसपेशियों का दर्द है या फिर आपको जो है किसी भी तरह का हड्डियों का दर्द है, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, बार बार आपको छींकें आती रहती हैं। कुछ लोगों को होता है ना, सुबह उठते के साथ ही छींकें शुरू हो जाती हैं और उसका कोई कारण नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं होती है, लेकिन वो छींकें शुरू हो जाती हैं। नहीं आती हैं तो महीनों महीनों तक नहीं आती हैं, और आती हैं तो एक दिन में ही कई कई छींकें आ जाती हैं और नाक से पानी बहता रहता है, आंखों में खुजली होती है। तो ऐसी जो एलर्जी है और साथ ही साथ जो हड्डियों का दर्द है, उसके लिए सुरंजान सीरी बहुत अच्छी होती है। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। तो ये यहाँ पर मैंने ली है 10 ग्राम। मैं बहुत कम मात्रा में ले रही हूँ, लेकिन अगर आपको 1 महीने की दवाई बनाकर रखनी है तो आप यहाँ पर 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे सारी चीज़ें। तो पहली चीज़ है सुरंजान सीरी, वो लेनी है आपने यहाँ पर 100 ग्राम। मैंने 10 ग्राम ली है, कम ली है। आप चाहें तो 100 ग्राम ले सकते हैं अगर महीने भर की बना रहे हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है मीठा। तो मीठे में हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे धागे वाली मिश्री का, जो कि आपके शरीर को बहुत फ़ायदा करती है, पेट को ठंडक देने का काम करती है। और इसी के साथ साथ जो भी चीज़ आप खाते हैं, आपकी बॉडी को उनको अच्छे से उनका पोषण मिले, उसके लिए भी धागा वाली मिश्री जो होती है वो काफ़ी फ़ायदा करती है। एनीमिया की दिक्कत को दूर करती है, खून की कमी को दूर करती है, मांसपेशियों के में जो दर्द रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर 10 ग्राम ही मैं ले रही हूँ ये धागे वाली मिश्री। आपको अगर 1 महीने की बनानी है तो आप इसको भी 100 ग्राम की मात्रा में लेंगे। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है यहाँ पर सौंठ पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर यहाँ पर इस्तेमाल करना है, जो कि हड्डियों के दर्द के लिए बेहद अच्छा होता है। तो जो चीज़ें हमने साबुत ली हैं उन्हें हल्का सा दरदरा सा कूट लेंगे, ताकि उनका बिल्कुल अच्छे से हम पाउडर बना सकें। इसमें अगर आप अच्छे से ना कूट सकें किसी खरल वगैरह में, तो आप चाहें तो 1 राउंड तक मिक्सी में घुमा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं घुमाना है, मिक्सी का जार गर्म नहीं होना चाहिए। तो मैं इन्हें अच्छे से कूट कर इनका पाउडर बना लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें सौंठ पाउडर को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बढ़िया तरीके से कूट कर एकदम बारीक कर लिया है। आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से बारीक हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं हो पाती। जब हाथ से करते हैं हम तो हल्का सा दरदरापन रह जाता है, तो इसे आप जो है किसी छन्नी की मदद से अच्छे से छान लीजिएगा। ये जो रेमेडी हमारी बनकर तैयार हो रही है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। किसी भी तरह का हड्डियों का दर्द हो, कैसा भी हो, उसके लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ ये जिन लोगों को ये दिक्कत रहती है ना कि घुटनों में गैप बहुत आ गया है, घुटने बहुत दर्द करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अद्भुत होती है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। तो बढ़िया तरीके से इसको छान लीजिए, क्योंकि जो दरदरा सा हिस्सा रह जाता है ना, उसे दोबारा से मांजस्ते में डालकर या फिर आप चाहें तो मिक्सी में डालकर बारीक पाउडर बना लें और अच्छे से छान लें सारे पाउडर को।
जैसे ही आप सारे पाउडर को छानकर तैयार कर लें तो इसमें आप 2 चम्मच मिला दीजिए यहाँ पर सौंठ का पाउडर। तो ये भी हमें जो है लगभग 10 ग्राम की मात्रा में ही चाहिए, मतलब सारी चीज़ें आपको बराबर मात्रा में चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। चाहे तो गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा सौंठ की मात्रा थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं। बाकी जो दोनों चीज़ें आपने ली हैं, मिश्री पाउडर और सुरंजान सीरी, इनको आपने बराबर मात्रा में लेना है। ये जो है आपकी बहुत ही बढ़िया रेमेडी बनकर तैयार हो जाती है। इसका सेवन आपने रोज़ाना रात को करना है। रात के समय में दूध के साथ लेंगे आप, और जो क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी यहाँ पर आधा चम्मच। नॉर्मली जो हम घर में खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं चम्मच, उसी से नापकर आप आधा चम्मच यहाँ पर रेमेडी लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, गाय के दूध के साथ लेंगे तो आपको इसके फ़ायदे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो फुल क्रीम दूध होता है उसको अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद उसकी जो मलाई होती है उसे निकाल कर अलग कर दें, यानी कि जो नीचे का टोंड मिल्क रह जाता है उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। गुनगुना दूध लेना है, ये बात ध्यान रखें। रोज़ाना रात को ही लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद और सोने से 1 घंटा पहले। और इसी के साथ साथ जब आप इसको लेंगे तो खड़े होकर के लेंगे, ये भी एक नियम है। पहले आप मेडिसिन खा लीजिए, यानी कि जो औषधि है वो खा लीजिए, उसके बाद आप ऊपर से गुनगुना दूध पी लीजिए। वो भी आपने खड़े होकर के ही पीना है, मेडिसिन भी खड़े होकर खानी है, क्योंकि दूध जो होता है उसे खड़े होकर अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, खासकर घुटनों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आप पानी को बैठ कर पीते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि पानी जो होता है उसे आप बैठकर पिएं, और साथ ही साथ दूध जो होता है उसे आप खड़े होकर के पिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ये तो हो गई रेमेडी की बात। अब हम बात करते हैं इसके परहेज़ की। तो अगर आप इस रेमेडी को ले रही हैं तो बहुत ध्यान रखना है आपने कि आपने किसी भी तरह की खट्टी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। इस रेमेडी को आप लगातार 15 से 20 दिन लगातार, और भी ज़्यादा लेना चाहते हो 1 महीने तक ले सकते हैं, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और साथ ही साथ जब 1 महीने तक आप इस रेमेडी को लेंगे तो परहेज़ में आपने बिल्कुल खट्टा नहीं खाना है, जैसे कि नींबू नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, खटाई नहीं करनी है, और चावल नहीं खाने हैं आपको बिल्कुल भी। दही या छाछ आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठंडी चीज़ें और खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपने जो है अवॉइड करनी है, उनका परहेज़ करना है, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर हम दालों की बात करें तो आप इसमें उड़द की दाल जो होती है बिना छिलके वाली, वो नहीं ले सकते हैं। अरहर की दाल आपने नहीं लेनी है, और इसी के साथ साथ जो काली दाल आती है वो भी आपने नहीं लेनी है। उड़द की दाल को ही 2 हिस्सों में जो दलकर दी जाती है छिलके वाली, वो काली दाल भी नहीं लेनी है। साथ ही साथ आपने चने की दाल का सेवन भी नहीं करना है। ये आपका परहेज़ रहेगा। जब तक आप दवाई लेंगे आपको ज़रूर आराम मिलेगा। बस एक बात का ध्यान और रखना है कि पानी अधिक मात्रा में पीना है, बैठकर पीना है, और दूध जो है आपने वो जो रेमेडी लेंगे वो खड़े होकर के लेनी है, रात को ही, किसी और समय पर नहीं लेंगे। सभी के लिए फ़ायदेमंद है, सभी लोग इसको ले सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको नहीं लेनी है ये रेमेडी, और जो बच्चे को दूध पिलाती हैं माएँ, उनको नहीं लेनी है। इसी के साथ साथ अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और अगर आप जो है दवाइयाँ ले रहे हैं डायबिटीज़ की, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ लेंगे इसको। बाकी सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप जो है इन सारी चीज़ों का, ये इस मेडिसिन का, इस औषधि का इस्तेमाल करते हैं तो परहेज़ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर परहेज़ नहीं रखेंगे तो फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो परहेज़ जितना काम करता है उतनी ही औषधि काम करती है। 50% जो आराम देता है वो परहेज़ देता है, और 50% जो है वो रेमेडी देती है। तो इसलिए परहेज़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप परहेज़ नहीं रख सकते हैं तो फिर आप रेमेडी मत लीजिएगा, क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं करेगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।